Hello students, good morning all of you. How are you all? I welcome you all in this NDA series. In this video, we are going to discuss a sequence of sentences. Alright. So let's see directions first. For the 15 items means for the 15 questions which follow. In the following items, each passage consists of 6 sentences. बताई चुके हैं पहले, ठीक है. The first sentence S1 and the final sentence S6 are given in the beginning. Alright. The middle 4 sentences in each have been removed and jumbled. उनको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया बीच के सेंटेंसेस को एंड जम्बल कर दिया गया है. These are labeled P, Q, R and S. You are required to find out the proper sequence of the 4 sentences and mark accordingly on the answer sheet. Okay? Example देख लीजिए आपके लिए. There was a boy named Jack. ठीक है. S1. S6 देखिए. At last she turned him out of the house. ठीक है. ये हो गया. अब देखते हैं हम. आपका P क्वेश्चन कह रहा है so the mother asked him to find work. ठीक है. क्यों कह रहा है? They were very poor. ठीक है. अब कह रहा है he lived with his mother. Alright. और सेंटेंस S है आपका but Jack refused to work. ठीक है. तो अब देखिए कि अब आपका जो है राइट जो सीक्वेंस है वो क्या होगा. अब बताइए मेरे को. आप देखिए क्या ये हो सकता है सेंटेंस आर से लीजिए. आर पहला हो सकता है देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जैक ही लिव्ड विद हिज मदर. क्या ये हो सकता है बेटा? देखिए क्या ये पहला क्वेश्चन हो सकता है या नहीं, देख के बताइए मुझे. बताइए. खैर कोई नहीं, इसमें आपके लिए आंसर दिया हुआ है. ठीक है. देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए. द करेक्ट सीक्वेंस इन दिस एग्जांपल इज आर क्यू पी एस विच इज मार्क्ड बाई ए. ठीक है. जो किसके द्वारा है? ए में है. ठीक है. देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर. इसीलिए आपका आंसर क्या है? ए आंसर है. ठीक है. यानी कि जो मैं कह रहा था ना आपसे, बिल्कुल वही सीक्वेंस ठीक हो जाएगा. आर आपका पहले आ जाएगा ही लिव्ड विद हिज मदर. ठीक है. अब आपके बाद इसके बाद में क्या आएगा? क्यों दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे. ठीक है. फिर इसके बाद में आएगा आपका पी. ठीक है. यानी पी में सो द मदर आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क. ठीक है. अब आपका लास्ट बचा हुआ एस बच गया, उसमें आपका लिखा हुआ है बट जैक रिफ्यूज टू वर्क. ठीक है. ये तो खैर सॉल्व था आपके लिए. अब देखिए अब आपके लिए अनसॉल्व आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. म्यूजिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन. ऑलराइट. सेंटेंस 6 देखिए. दिस स्टाइल, ये इसमें थोड़ा सा स्पेस आ गया है तो इसको दिस ही कंसिडर करना. ठीक है. दिस स्टाइल गिव एन एंटायरली न्यू डायमेंशन टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन. ठीक है. अब आपका पी A new form of Hindustani music known as ख्याल emerged during the 13th and 14th centuries. ठीक है. जो ख्याल न्यू फॉर्म थी वो 13th और 14th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी. क्यों? दिस हैज़ लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस कॉल्ड घरानाज, यानी घराना कहेगा. ठीक है. आर म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल और ये कार्नेटिक क्लासिकल और फोक एटसेट्रा. ऑलराइट. और लास्ट सेंटेंस है यानी एस है आपका द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी एंड द कार्नेटिक कंटिन्यू टू सर्वाइव थ्रू ओरल ट्रेडिशन बीइंग पास्ड ऑन बाय टीचर्स टू डिसाइपल्स. ठीक है. अब आपके ऑप्शन आते हैं. देखिए ऑप्शन है पहला एस आर क्यू पी, ऑप्शन बी है आपका आर एस पी क्यू. ठीक है. और ऑप्शन सी है आपका आर एस क्यू पी और ऑप्शन डी है एस आर पी क्यू. तो देखिए कौन सा हो बताइए मुझे. पहले कोई देख लेते हैं. पहला आपका सेंटेंस है. देखिए ये जो सेंटेंस कह रहा है S1 म्यूजिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन. ठीक है. अब देखिए दिस स्टाइल गेव, मतलब ही नहीं है क्योंकि ऊपर स्टाइल की बात ही नहीं करी है. ठीक है. और देखिए आर वाला आपका सूटेबल हो सकता है, यानी म्यूजिक ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में म्यूजिक की बात कर रहा है
और आपके इस सेंटेंस में भी म्यूजिक की बात हो रही है, ठीक है, यानी आर से शुरू कर रहा है, यानी ऊपर वाले S1 में म्यूजिक की बात कर रहा है और आर में म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कार्नेटिक क्लासिकल एंड फोक एटसेट्रा। ऑलराइट, तो हमारा आर पहला। अब देखते हैं कि आर किस किस में आया हुआ है। आर से आपका जो ऑप्शन बिगिन हो रहा है, बी भी बिगिन हो रहा है और आपका सी भी बिगिन हो रहा है, ठीक है। अभी तक आंसर क्लियर नहीं हुआ, खैर ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, देखिए, अब देखिए एक बार ऊपर वाले को रख के देखो, दिस हैज़ लेड टू द, बन ही नहीं रहा, ठीक है। अब ये देखिए एक बार, एस द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो यानी कि सेट हो रहा है, ठीक है। तो आर के बाद क्या आना चाहिए, एस, वो दोनों में आ रहा है, ऑप्शन बी में भी आ रहा है और ऑप्शन सी में भी आ रहा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है अब तक की अगर बात हम करते हैं तो ये देख लीजिए कि आर, ठीक है, और एस, ये तो दोनों में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। अब देखते हैं कि थर्ड क्या आएगा, देखिए थर्ड, देखिए आप थर्ड में क्या क्यू बन रहा है, देखिए क्यू कह रहा है कि दिस हैज लेड, यानी पहले उसने क्या कहा था, एस का, द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तानी एंड द कार्नेटिक कंटिन्यूज टू सर्वाइव, ठीक है। अब देखिए क्यू, दिस हैज लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस कॉल्ड घरानास, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है। तो हमारे ऑप्शन कौन सा बन रहा है, सी, आर एस क्यू, और आर एस क्यू और किसी में है ही नहीं, तो यानी कि हमारा फाइनल राइट आंसर क्या रहा, ये वाला रहा, ठीक है। तो ये है, ऑलराइट, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस 1, scientific inventions and discoveries are important because they lead to the creation of mechanism and artifacts which improve our living conditions, ठीक है, S1 हो गया। अब हम बात करते हैं S2 की। तो S2 देखिए क्या कहता है, S2 कह रहा है हमारा, सॉरी S2 नहीं, S6, rocketry and missiles opened the way for space exploration and the epochal लैंडिंग ऑफ मैन ऑन द मून, ठीक है, ये आपका S6 हो गया, ऑलराइट। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है P, Q, R, S में से कौन सा सेंटेंस सूटेबल है। ऑल दीज इन्वेंशंस हैव टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट बेनिफिशियल इन पीस टाइम। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज come about sometimes by accident but mostly by design. Most of the discoveries in 20th century were the results of the purposeful investigations through some, like penicillin were discovered accidentally, ठीक है। और ऐसा है आपका Roentgen discovered X-ray, ये कोई नाम है, ठीक है, by accident but the Curies laboriously pursued the radium and discovered it eventually in 1898। अब बताइए कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए। देखिए तो देखिए अब हम देखते हैं पी को, ऑल दीज इन्वेंशंस हैव टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट बेनिफिशियल इन पीस टाइम, नहीं बन रहा, ठीक है, बन रहा है क्या बताइए, क्यू से बन रहा है, पी नहीं आएगा, क्यू, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कम अबाउट समटाइम्स बाय एक्सीडेंट बट मोस्टली बाय डिजाइन, यानी कि ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्यू कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। क्यू हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, एक तो ए में भी आ रहा है और एक सी में भी आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज इन द 20th सेंचुरी, मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज इन 20th सेंचुरी, ये कह रहा है, तो ये सूटेबल भी लग रहा है, यानी कि क्या होना चाहिए, देखिए हमारा Q, ठीक है, Q के बाद हमने क्या बताया आपको, R, क्या बताया था, R बताया ना। अब ये देखिए Q और किस में आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन बचा है आपका, तो यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो ये इस तरीके से है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 S1 देखते हैं। द इंडियंस आर फाउंड इन 136 कंट्रीज, अ ज्योग्राफिक स्प्रेड दैट इज अनमैच्ड, ठीक है,
सेंटेंस 6 देखिए, इन द बिगनिंग ऑफ द मिलेनियम देयर वर 3 प्रेसिडेंट्स, 2 प्राइम मिनिस्टर्स एंड ओवर 300 लेजिस्लेचर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस 6। अब देखते हैं पी क्या कह रहा है। मैनी ऑफ द इंडियंस बिसाइड्स बीइंग लीडिंग प्रोफेशनल्स हैव ऑल्सो मेड अ मार्क इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन देयर होस्ट कंट्रीज। ठीक है, अब देखते हैं क्यू। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन constitute more than 40% of the population in Fiji, Mauritius, Guyana and Suriname. And R कह रहा है in 40 countries the Indian population exceeds 5 lakh। कितने हैं? 5 lakhs। ठीक है, there are small minorities in countries like Malaysia, South Africa, Sri Lanka and Uganda। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, अब बताइए मुझे। तो अब हम देखते हैं बेटा कि मैच करते हैं पहले वाले से। देखो इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, आराम से दिख जाएगा अब आपको। देखिए हमारा कौन सा हो सकता है, यानी ये कह रहा है कि द इंडियंस आर फाउंड इन 136 कंट्रीज, अ जोग्राफिक स्प्रेड दैट इज अनमैच्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि इन 40 कंट्रीज द इंडियन पॉपुलेशन एक्सीड्स 5 lakhs, यानी 5 lakhs से भी ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है हमको। और देखते हैं, और कहीं दिख रहा है कोई जो आपको सूटेबल लग रहा हो, और तो कोई सूटेबल नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं कि जो आर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आर जो है कितने ऑप्शंस में आया हुआ है। हमारा पहला आर आ गया। ठीक है, और ये जो आपका आर है ना वो आपका आई थिंक 2 में आया हुआ है। ठीक है, कितने में आया हुआ है? 2 में आया है। ठीक है, तो देखिए अभी देखते हैं क्या है इशू, क्या नहीं है। आर ए में भी आया है और आर सी में भी आया है, तो यानी कि दोनों के चांसेस हैं। अभी और देखते हैं हम अगला ऑप्शन क्या हो सकता है। अगला ऑप्शन हो सकता है आपका, देखिए सेंटेंस एस को देखते हैं। देयर आर स्मॉल माइनॉरिटीज इन कंट्रीज लाइक मलेशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड युगांडा। नहीं, थोड़ा सूट नहीं कर रहा। ठीक है, और देखते हैं हम ये वाला देखते हैं, क्यू वाला देखते हैं। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन फिजी, मॉरिशस, गुयाना एंड सूरिनेम। ये ठीक है, यानी कि आर क्यू। क्या क्या ऑप्शन बने? आर क्यू। अब देखिए आर क्यू कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन हो गया ठीक सी। कौन सा हो गया? सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 4। The great advantage of early rising is that one can start one's work long before others। ठीक है, सिंपल सा लग रहा है देखने से। सेंटेंस नंबर 6 है, एक्सरसाइज सप्लाइज अ पर्सन विद अ गुड डील ऑफ एनर्जी दैट enables him to work hard until evening। ठीक है, अब देखते हैं। Also one finds time to take some exercise in the fresh morning air। नहीं, suitable नहीं लग रहा। The early riser has done a large amount of work before other men have got आउट ऑफ बैड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर, द वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली डन वेल। ठीक है, एंड एस कह रहा है इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश एंड नो साउंड और नॉइसेस डिस्टर्ब आर अटेंशन। तो देखिए इनमें से कौन सा ठीक लग रहा था आपको? जो मुझे ठीक लग रहा है वो लग रहा है क्यू सेंटेंस, द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बैड। ठीक है, तो यानी कि क्यू हमारा हो सकता है। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या हो सकता है? क्यू हो सकता है। ठीक है, तो हम क्यू लिख देते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं क्यू के बाद में कौन सा हो सकता है। क्यू के बाद में ये देखिए, इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश एंड नो साउंड्स और नॉइसेस डिस्टर्ब आवर अटेंशन। तो यानी कि क्यू के बाद में क्या आ गया? एस आ गया। क्या आ गया? एस आ गया। अब हमें ये देखना है कि क्यू और एस किस में आ रहा है। देखिए क्यू और एस सिर्फ और सिर्फ एक ही में आ रहा है, वो है आपका क्या है? वो है आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सारे सेंटेंसेस को मैच मत करना। यानी पहले तो 50% तो एक क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो 2 से तो मिल ही जाएंगे, और 2 से नहीं 3 से तो 100% हो जाता है। यानी 3 जनरली मैच नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। क्यू एस आर पी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑलराइट।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टाइम द जर्मन एयरप्लेन्स केम ओवर लंडन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ सैटरडे आफ्टरनून। क्या थी? सैटरडे आफ्टरनून। ठीक है, सेंटेंस 6 कह रहा है वी ऑल डैश्ड आउट इनटू द स्ट्रीट टू लुक एट देम। ठीक है, अब देखिए, आई वाज अलोन इन द हाउस विद द सर्वेंट्स। क्यों कह रहा है? सडनली पीपल बिगिन शाउटिंग जर्मन एयरप्लेन्स। क्या चलने लगे? जर्मन एयरप्लेन्स। अच्छा, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। ठीक है, क्या था? ब्रॉड डे लाइट थी। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द फैमिली हैड गॉन डाउन टू द कंट्री साइड फॉर द वीकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, बताइए। यानी सबसे पहला तो सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि क्या कह रहा है, देखिए वॉज सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे आफ्टरनून था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, आफ्टरनून तो ब्रॉड डे लाइट होगी, तो आर ऑप्शन आपका ठीक हो गया पहले तो। ठीक है, अब आर ऑप्शन आपका बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कभी हम टिक नहीं कर सकते। अब हमें अगला देखना है। देखिए, आई वॉज अलोन इन द हाउस विद द सर्वेंट्स, यानी मैं क्या था? सर्वेंट्स के साथ था, साथ में अकेला था। सडनली पीपल बिगेन शाउटिंग जर्मन एयरप्लेन्स, तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है, यानी पहला वाला पी ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो आर पी क्या हो जाएगा? आर और पी। देखिए, आर पी। अब देखिए कि आर और पी किस में दिख रहे हैं? आर और पी सिर्फ और सिर्फ एक में ही आया, जो है आपका डी। क्या है? ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। एस वन, ऑल प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर क्लेवरली इक्विप्ड टू विथस्टैंड द हीट एंड मेक फुल यूज ऑफ व्हाट लिटिल वाटर एग्जिस्ट। ठीक है, सीधी सी बात है, नेचुरल फैक्ट है। 6 क्या कह रहा है? सेंटेंस का 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, द ग्रेट नेटवर्क्स ऑफ रूट्स विच रिमेन क्लोज टू द सरफेस सो क्विकली एनी वाटर दैट रीच दैम। ठीक है, ध्यान रखना, हमें जो है लास्ट वाले सेंटेंस से भी चेन को मैच कराना होता है। ठीक है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो देखिए, अच्छा, पी कह रहा है हाउएवर देयर आर अकेजनल शावर्स बट मच ऑफ द वाटर रन्स ऑफ स्विफ्टली इंस्टेड ऑफ सिंकिंग इनटू द ग्राउंड्स। ठीक है, अब कह रहा cacti and other succulents be brilliantly solve the problems of story of water। ठीक है, आर कह रहा है instead of leaves they have, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, instead of leaves they have extensive root system which is their life saver। जो क्या है उनका? लाइफ सेवर है। ठीक है, अगला सेंटेंस है आपका, इन द डेजर्ट सॉइल टेम्परेचर में राइज टू वेरी हाई लेवल एंड द सॉइल इज ऑफन कैसी होती है? बोन ड्राई। कैसी हो जाती है? बोन ड्राई। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, पहला ऑप्शन देखिए अब कौन सा हो सकता है, आप देखिए अच्छे से। देखिए, यानी कि आपका सेंटेंस नंबर 1 इस बात को कह रहा है कि ऑल प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर क्लेवरली इक्विप्ड टू विथस्टैंड द हीट एंड मेक फुल यूज ऑफ व्हाट वाटर एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं एस पी देखते हैं। हाउएवर देयर आर ओकेजनल शावर्स, नहीं सेट नहीं हो रहा। क्यों देखते हैं, कैक्टाई एंड अदर सक्यूलेंट्स नहीं है। ठीक है, आर इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव एक्सटेंसिव रूट सिस्टम नहीं। इन द डेजर्ट, डेजर्ट की बात चलें तो डेजर्ट देखिए, इन द डेजर्ट सॉइल टेम्परेचर में राइज टू वेरी हाई लेवल एंड द सॉइल इज ऑफन बोन ड्राई, यानी कि आपका एस ठीक है। अब देखिए एस किस में आ रहा है, वो ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं एस के बाद में कौन सा हो सकता है। एस के बाद में देखिए, हाउएवर देयर आर ओकेजनल शावर्स, हालांकि जो ओकेजनल शावर्स होते हैं बट मच ऑफ द वाटर रन्स ऑफ स्विफ्टली इंस्टेड ऑफ सिंकिंग इनटू द ग्राउंड, यानी सिंकिंग होने के बजाय वो क्या हो जाता है? रन ऑफ हो जाता है। ठीक है, तेजी से उड़ जाता है, हवा के साथ में उड़ जाता है, धूल के कणों के साथ में उड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी कम हो जाती है, यानी कि एस पी। अब एस पी देखिए किस में आ रहा है, एस पी आपके ऑप्शन ए में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
चलो टिक करते हैं ऑप्शन ए पे, आपके पे कहाँ गया, आगे है देखिए, दिस इज योर ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द फिजिशियन मस्ट बी एक्सट्रीमली कॉशियस, पहला सेंटेंस, ये तो छोटा सा है ना, द फिजिशियन मस्ट बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस एज 6 कह रहा है नो वन इज परफेक्ट। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब बी कह रहा है कि इवन अ स्लाइट मिस एडजस्टमेंट मे रिजल्ट इन अ परमानेंट एफ्लिक्शन और इवन डेथ, ठीक है। क्यों कह रहा है ही मस्ट बी कॉशियस इन हिज डायग्नोसिस एंड इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स मैलेडी। अब दिस इज वाई डॉक्टर्स कैरी malpractice insurance so that if they do make a mistake they do not have to pay the patient out of their pockets। देखा कितना बढ़िया टेक्निक लगाई है डॉक्टर्स ने। This is not being mercenary since doctors are only human and as the poet says to err is human to forgive divine, ठीक है। तो बताइए आपको कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है, यानी कि सेंटेंस 1 कह रहा है आपका द फिजिशियन मस्ट बी एक्सट्रीमली कॉशियस, ठीक है। अब फिजिशियन की बात आ रही है, फिजिशियन को कंटिन्यू करना है तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक में ही दिख रहा है, वो है आपका सेंटेंस नंबर क्यू, क्योंकि फिजिशियन के लिए प्रोनाउन आया ही, ठीक है। ही मस्ट बी कॉशियस इन हिज डायग्नोसिस एंड इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स मैलेडी, ठीक है। तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या आएगा, क्यू आएगा, लेकिन क्यू आपका दोनों में रिपीट हो रहा है, ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, ठीक है, तो हम नहीं कह सकते। अच्छा आगे देखते हैं, आगे कौन सा ठीक लगता है। आगे देखिए, इवन अ स्लाइड मिस एडजस्टमेंट मे रिजल्ट इन अ परमानेंट एफ्लिक्शन और इवन डेथ, तो यानी कि यही ठीक है। तो अब देखिए आपका क्यू के बाद में क्या चीज़, पी, वो किस में आ रहा है, वो आपके सी ऑप्शन में आ रही है, किस में आ रही है, सी ऑप्शन में। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। वन रीडिंग अ लेटर इन not writing, a person had to take into account how thick was the code and what sort of note was made, ठीक है। इसका सेंटेंस नंबर 1 कहाँ गायब हो गया, कहीं गायब है ना। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेंटेंस 1 इज मिसिंग, सो हमें बेटर होगा कि इन क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता। लेट्स कम ऑन सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सीधे 10 पे आ जाते हैं। 10 में देखिए S1 क्या कहता है, स्पीसीज दैट एस्केप एक्सटिंक्शन टेंड टू बी क्लेवर ऑपर्चुनिस्ट सच एज हाउस फ्लाई, रैट, इंग्लिश स्पैरो एंड प्लांट्स लाइक वीड्स। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, सून कैट्स वर डाइंग ऑन all sides, whereupon rats which had not been a problem so long as through were a problem so long as their, ये थ्रू नहीं देयर, ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, देखिए मैं, soon cats were dying on all sides, whereupon rats which had not been a problem so long as there were a problem so long as there were plenty of cats enjoyed a field डे, ठीक है। तो देखिए अब आपका पी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पी कह रहा है बट प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स टू कैन बी सेंसिटिव टू मैंस इनकर्शंस, ऑलराइट। द फ्लोर्स वर सून littered with flies, supplying a feast for lizard and other flycat। मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसको, 1 मिनट होल्ड कीजिए। वर इन टर्न पॉइजन्ड बाय द DDT, ठीक है। फ्लाई कैचर्स है बेटा, क्या है, फ्लाई कैचर्स है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए, द फ्लोर्स वर सून लिटर्ड with flies, supplying a feast for lizard and other flycatchers, which were in turn poisoned by the DDT and supplied a further feast for local cats, ठीक है।
और आपका आर जो कह रहा है वो कह रहा है नॉर्मली दीज स्पेसीज आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीडिंग टू पेस्ट proportions by predators and parasites. And sentence S कह रहा है consider the domino effect unleashed when the government in Borneo tried to control mosquitoes and drenched the villagers dwelling with DDT. ठीक है, अब बताइए कौन सा ठीक होगा। सेंटेंस आर की तरफ देखो एक बार। नॉर्मली दीज स्पेसीज आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीडिंग टू पेस्ट अपॉर्चुनिटी बाय प्रीडेटर्स पैरासाइट्स। ठीक है, तो अब देखिए आर किस में आ रहा है आपका, आर आपका 2 में आ रहा है, यानी डी में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या है, आर के बाद में कौन सा ऑप्शन देखना है हमको। एक बार पी की तरफ देखिए, बट प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट टू कैन बी सेंसिटिव टू मेंस इनकर्शन। लेकिन प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स भी जो है क्या हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो आर पी देखिए, आर पी सिर्फ आपके इसी में बन रहा है डी में, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव लॉन्ग लेबर्ड अंडर अ डार्क सस्पिशन दैट आई एम एन आइडल पर्सन। और सेंटेंस 6 कह रहा है आई डिफेंड माई सेल्फ बाई अटैकिंग माई सेल्फ एंड क्लेम अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी बाई द कॉन्डूअर ऑफ माई कन्फेशन ऑफ गिल्ट। अब देखिए पी, इफ आई हैड चांस टू मेंशन इट इन कन्वर्सेशन आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी बिलीव्ड। ठीक है, क्यों कह रहा है द आर्ट ऑफ डिफेंस इज अटैक। आर कह रहा है आई अनाउंस दैट आई एम आइडल इन फैक्ट टू प्रिवेंट द आइडिया स्प्रेडिंग दैट आई एम आइडल। ठीक है, सेंटेंस एस कह रहा है इट इज एन एंटायरली प्राइवेट सस्पिशियन। बताइए कौन सा है ठीक। सेंटेंस एस की तरफ देखिए एक बार, इट इज एन एंटायरली प्राइवेट सस्पिशन। अब देखिए एस किस किस में आ रहा है, एस आपके 2 में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। ठीक है, तो नहीं अभी नहीं, हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं, हमें अगला सेंटेंस देखना है, पी को देखते हैं। इफ आई हैड चांस टू मेंशन इट इन कन्वर्सेशन आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी बिलीव्ड। ठीक है, एस पी यानी दोनों में आ रहा है, बी और डी दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब हम किसको देखें, सेंटेंस आर को देखते हैं। देखिए आर कह रहा है आई अनाउंस दैट आई एम आइडल इन फैक्ट टू प्रिवेंट द आइडिया स्प्रेडिंग दैट आई एम आइडल। ठीक है, यानी यही थोड़ा ठीक लग रहा है, तो यानी कि आपका ऑप्शन हो गया डी। कौन सा ऑप्शन हो गया ठीक ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, डी पे टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, along with 2 other officers I made a futile attempt to escape in December 11. ठीक है, S6 देखिए, I seized the golden moment and put it to good use. अब P देखिए, all of a sudden one sentry turned, walked up to his comrade and began to talk to him. ठीक है, Q, the 12th December was wearing away and I was becoming both despondent and desperate. ठीक है, निराश होता चला जा रहा था। आर देखिए, the real problem was that of climbing the wall, for then one became clearly visible to the 2 sentries. ठीक है, एस कह रहा है through a hole I kept a watch on the sentries. अब देखिए, अब आपको कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है बताइए। एक बार क्यू की तरफ देखो, क्यू कह रहा है द 12th December was wearing away। ठीक है, एंड आई वॉज बिकमिंग बोथ डिस्पोंडेंट एंड डेस्परेट। तो क्यू देखिए, क्यू किस किस में आ रहा है आपका, क्यू आपका ए और सी में आ रहा है। ठीक है, तो यानी अभी आंसर नहीं लगा सकते हम। अब देखते हैं हम आर को देखते हैं एक बार। आर कह रहा था रियल प्रॉब्लम वॉज दैट ऑफ क्लाइंबिंग द वॉल, फॉर देन वन बिकेम क्लियरली विजिबल टू द 2 सेंट्रीज, यानी क्यू आर। तो क्यू आर सिर्फ एक में ही है, वो है आपका ऑप्शन सी। विच वन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 13 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अप्रैल 14 वॉज गुड फ्राइडे। ठीक है, और सेंटेंस 6 कह रहा है दे अराइव्ड लेट एंड वर गिवन एन ओवेशन। ठीक है, पी देखिए, थिएटर्स फॉर एग्जाम्पल वर ओपन इज यूजुअल। ठीक है, यूजुअल है। इट वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड in the United States in the same general suspicion of worldly activities as in Europe. ठीक है, his wife and some friends accompanied him. Lincoln decided that he would attend forts
थिएटर इन वॉशिंगटन दैट नाइट टू सी अ ह्यूमरस पीस। अब बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अप्रैल 14 वॉच गुड फ्राइडे, ठीक है, गुड फ्राइडे था। सेंटेंस नंबर क्यू देखिए, इट वॉज नॉट ऑब्जर्व, यानी गुड फ्राइडे की बात चल रही है। इट वॉज नॉट ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद द सेम जनरल सस्पिशन ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटीज एज इन यूरोप, यानी यूरोप की तरह यूएसए में से ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्यू देखिए, अब क्यू आपका अब 2 में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, क्यू के बाद में हम देखते हैं क्या, पी देखते हैं। थिएटर्स फॉर एग्जाम्पल वर ओपन इट्स यूजुअल, ठीक है, यूजुअल सी बात है। क्यू ओ पी कहाँ जा रहे हैं, क्यू ओ पी ए में जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सेंटेंस 1, आई वांटेड टू अवॉइड वायलेंस, मैं जो वायलेंस को क्या करना चाहता था, अवॉइड करना चाहता था। आई हैड आइदर टू सबमिट टू द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और टू द फ्यूरी ऑफ माई पीपल, ठीक है। आई स्टिल वॉन्ट टू अवॉइड वायलेंस, मैं अभी भी क्या करना चाहता था, वायलेंस को अवॉइड करना चाहता था, ठीक है। नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, ठीक है, इट इज ऑल्सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ माई क्रीड। तो देखिए पहले तो सेंटेंस आई वांटेड टू अवॉइड वायलेंस, तो यानी आई फिर भी कह रहा है आई स्टिल वांट टू अवॉइड वायलेंस। सेंटेंस नंबर बी में देखिए क्या कह रहा है, आई स्टिल वांट टू अवॉइड वायलेंस, मैं अभी भी क्या चाहता था, वायलेंस को अवॉइड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आर देखिए, नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, है ही तभी तो करना चाहता। तो पी आर देखिए, पी आर किस में आ रहा है, पी आर आपका सिर्फ और सिर्फ आई थिंक एक में ही आ रहा है ना, वो है आपका बी ऑप्शन, क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए ये आपका सही हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रिंटिंग इज अ डिवाइस फॉर मल्टीप्लाइंग व्हाट इज रिटन बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इट, ठीक है। और S6 सो फार एज यूरोप इज कंसर्न, जहाँ तक यूरोप की बात है ना, टाइप वॉज फर्स्ट यूज इन हॉलैंड, टाइपिंग कहाँ पर यूज हुई थी सबसे पहले, हॉलैंड में यूज हुई थी, ठीक है। अब देखिए पी, लिटिल मेटल लेटर्स कॉल्ड टाइप आर अरेंज, नहीं बन सकता, ठीक है, ये बन सकता है, बताइए चांस है। लिटिल मेटल लेटर्स आर कॉल्ड टाइप आर अरेंज इन सच अ वे एज टू फॉर्म द वर्ड्स दैट यू वांट टू प्रिंट, यानी प्रिंट की बात कर रहा तो बन सकता है, चांसेस हैं। अब देखिए द inked letters leave their marks upon the paper and these marks are the printed words, ठीक है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है। अब देखिए आर देखिए, द लेटर्स आर द inked over and sheets of paper are pressed down right upon them, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए as many copies can be made of what is printed as there are sheets of paper, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखिए आपका जो पी है ना वही थोड़ा ठीक लग रहा है। तो पी देखते हैं, पी किस किस में आया, पी आया आपके ए में भी आया, सी में भी आया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना होगा कि अगला हम क्या लगा सकते हैं। अगला हम लगा सकते हैं, देखिए आर को देखते हैं एक बार, द लेटर्स आर देन इnked over, ठीक है। देखो लिटिल मेटल लेटर्स, पी देखते हैं पहले, लिटिल मेटल लेटर्स कॉल्ड टाइप आर अरेंज्ड इन सच अ वे एज टू फॉर्म द वर्ड्स दैट यू वांट टू प्रिंट, ठीक है, प्रिंट की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि द लेटर्स आर देन inked over and sheet of paper are pressed down then tied upon them, ठीक है, यानी तो क्या होगा पी आर। अब देखिए पी आर किस में आ रहा है आपका, पी आर आपके सी में आ रहा है, किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है। और बाकी और आंसर्स मैच करने ना आपको, तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं, आपके लिए मैंने आंसर्स डाल रखे हैं, ठीक है। आप देख लेना यहाँ से 15 का सी दिखा रहा है, देखिए, और सी आ रहा है आपका PRQS, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, it's enough for the day. Thank you and have a nice day. If you feel any problem, please feel free to contact. Bye bye. Thank you and have a nice day.